आज एसआई का सॉल्यूशन इस वीडियो में किया जाएगा। एसआई साधारण ब्याज का सॉल्यूशन किया जाएगा। एक एक क्वेश्चन से पहले हम कुछ इसका डिफिकल्ट जो वर्ड होती है उसके बारे में पहले आपको समझाते हैं कि एसआई होता क्या है, साधारण ब्याज होता क्या है, सीआई होता क्या है, टी क्या होता है, पी क्या होता है, ए क्या होता है, आई क्या होता है, आर क्या होता है। इसके बारे में पहले आपको हम बताएंगे। पहले पहला क्लास आप जरूर इसको देखें, इसको समझने की कोशिश करें। पहला क्लास समझ जाइएगा, उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। साधारण ब्याज का सवाल बहुत आसान से आसान तरीके में आप बना सकते हैं। और एसआई आर एस अग्रवाल का एसआई चैप्टर आज से चालू हो रहा है, आर एस अग्रवाल का, और सागिर अहमद का भी। आप थोड़ा सब्र करें, सारे वीडियो इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। पहले आर एस अग्रवाल का पूरा सलूशन दे दिया जाएगा, उसके बाद सागिर अहमद के वजह से आर एस अग्रवाल में एक एक क्वेश्चन को बताते हैं, उसी प्रकार एक एक क्वेश्चन सागिर अहमद के भी सारा सलूशन मिलेगा आपको। आप सब्र कीजिए और आर एस अग्रवाल को आप बना दीजिए। आर एस अग्रवाल बन जाएगा, उसके बाद सागिर अहमद में जाएंगे और मजा आने वाला है, और नया नया टाइप मिलेगी, नई नई वीडियो मिलेगी, सारे सवाल को हम लोग देखेंगे। चलिए एसआई में पहले इसका कुछ रूल देखते हैं, उस रूल के देखिए। और ऑफलाइन क्लास यादव नगर चौराहा भगवानपुर मुजफ्फरपुर सुबह 6 बजे से एक न्यू बैच लगी है, और एक 9 बजे से लगी है, एक 9 बजे से और एक 6 बजे से, और शाम में 4 बजे से बैच लगी है। जिनको भी क्लास ऑफलाइन करना है वो अवश्य आए, उसमें नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर कनेक्ट करें, कंटेक्ट करें। चलिए देखते हैं इसका रूल कुछ। साधारण ब्याज, यहाँ देखिएगा, इसमें ए लिखेंगे। ए मतलब होता है अमाउंट, मिश्र धन। ए मतलब होता है मिश्र धन। पी मतलब होता है प्रिंसिपल। पी मतलब क्या होता है मूलधन। और टी मतलब होता है समय, और आर मतलब होता है दर, दर। आर मतलब होता है दर, और आई होता है इंटरेस्ट। आई मतलब होता है ब्याज, इंटरेस्ट, ब्याज होता है आई। और इसमें एसआई मतलब होता है साधारण ब्याज। और एक सीआई को चैप्टर बना है, एसआई और सीआई दो को चैप्टर होती है। इसमें एसआई में सिर्फ हर साल ब्याज की गणना होती है, हर साल ब्याज की चर्चा होती है, जबकि सीआई जो पढ़ेंगे इसमें ब्याज, हर साल ब्याज इंप्रूव करके इसका गणना होती है। तो सीआई का एक चैप्टर ही बना हुआ है, जिसको हमने एसआई के बाद सीआई चैप्टर को बताएंगे। पहले एसआई के बारे में जाने। देखिएगा, ए मतलब होता है मिश्रधन। तो मिश्रधन होता है, मिश्रधन क्या होता है? जैसे आपको हम मूलधन दिए, आप हमसे 10,000 रुपए 5% की वार्षिक किस्त के दर से ले गए, और वही 10,000 जैसे 2 महीने रखे। आमतौर पर हम लोग मासिक लगाते हैं, जबकि बैंक दर देती है सालाना, और बुक में भी इसका एसआई का सालाना ही पढ़ेंगे। सवाल आएगा, उसमें सालाना की गणना होगी, चर्चा होगी। तो ये मिश्रधन मतलब होता है मूलधन जोड़ ब्याज। मिश्रधन होता है क्या है? मूलधन जो हम दिए और ब्याज जो बना, मतलब कुल को जोड़ दे तो वही मिश्रधन होता है। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन और ब्याज को जोड़ेंगे तो मिश्रधन हो जाएगी। ठीक, इसका बात हो गया। अब यहाँ देखिएगा, पी मूलधन होता है जो हम किसी से पैसा लेते हैं, चाहे हम किसी को पैसा देते हैं, वही धन को मूलधन कहा जाता है। मूलधन जैसे प्रिंसिपल पी से मूलधन, जैसे 10,000 रुपया मान लेते हैं कि हम रविंदर को दिए। कितना दिए? 10,000 रुपए। तो यह 10,000 मेरा मूलधन हो गया। क्या हो गया? मूलधन। और वो 2 साल, 4 साल, 1 साल, 5 महीना, 6 महीना रखेगा,
और जो जो रेट से देंगे वह ब्याज जोड़कर देगा, वो ब्याज होगा मिश्र धन। अब ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे, ब्याज होगा इंटरेस्ट होगा, ब्याज और मूलधन को जोड़ देंगे तो वही होता है क्या, मिश्र धन होता है। तो मूलधन क्या होता है, जो रकम हमने किसी को दिए चाहे हम किसी से लिए वह धन क्या होती है, मूलधन होती है। मूलधन की भी बात समझ में आ गया। और समय वही होती है जो कितने समय के लिए मेरा मूलधन वह रखा वही समय बोला जाता है। जैसे 1 साल के लिए रखा, 2 साल के लिए लिया, 3 साल के लिए, वह समय होती है। मतलब T से सूचित करते हैं टाइम को। और रेट होता है जो जिस दर से हम परसेंटेज लगाते हैं, जैसे 5%, 4%, 3%, 10%, जो दर से हम पैसा लगाते हैं उसको दर कहा जाता है। जैसे 10,000 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल के लिए कितना पैसा हो जाएगा, वो सब सारी सवाल में मिलेगा। सब सवाल को हम लोग पढ़ेंगे। पहले दर मतलब समझ गए, जिस रेट पर मूलधन को लगाते हैं उसे दर कहते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिएगा ब्याज क्या होती है। जैसे मान लेते हैं कि 5,000 रुपया हम दिए आपको, और वही 5,000 आपके यहाँ हो गया कोई ना कोई दर से 7,000, तो वो जो 2,000 जो बीच की अंतर जो 2,000 हुआ वही क्या होती है, तो ब्याज होती है। वो क्या होती है, ब्याज होती है। असाधारण ब्याज का समझते करते हैं जिस धन को हम लेते हैं या धन को हम देते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज को एक चैप्टर ही है, एसआई के बाद आपको सीआई चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाएंगे। उसमें थोड़ा और होती है ब्याज हर साल, हर महीने, हर साल किताबी मेथड में सालाना होती है। तो हर साल ब्याज के मूलधन के रूप में मूलधन में इनपुट कर देंगे, यानी मिश्र धन को पुरा देंगे, तब उसका ब्याज लगेगा। दर साल प्रति साल इसका क्या होता है, ब्याज बढ़ते जाएगा। तो सीआई के बाद हम लोग बाद में पढ़ते हैं, पहले एसआई इतना को हम लोग जानते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिएगा, अब इसी पर देगा मिश्र धन, समझ गए, ए से सूचित करते हैं। अब मिश्र धन न लिखेंगे, हम सीधे ए लिखेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि ए से मिश्र धन को सूचित करते हैं। अब मूलधन करेंगे तो डायरेक्ट पी लिखेंगे, समय लिखेंगे तो टी लिखेंगे, दर लिखेंगे तो आर लिखेंगे, और ब्याज लिखेंगे तो इंटरेस्ट लिखेंगे, साधारण ब्याज लिखेंगे तो एसआई लिखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज लिखेंगे तो सीआई लिखेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपको पी ए पी टी आर आई एस आई सी आई सारे बात को बताए हैं। ए मतलब अमाउंट मिश्र धन, पी मतलब मूलधन, टी मतलब समय, आर मतलब दर, आई मतलब ब्याज, एस आई मतलब साधारण ब्याज, सी आई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपने ये सब बात को समझे हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर न समझे हैं तो और अच्छा बात है। पूछिए कैसे? अगर नहीं समझे हैं तो फार्मूला का कोई यूज ही नहीं करेंगे, फार्मूला का कोई यूज नहीं करेंगे, फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, विदाउट फार्मूला पर बनेगा। अगर 1% भी ये सब बात को आपने समझे हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं समझे हैं तो बस ये बात जान लीजिए, ए मतलब अमाउंट मिश्र धन बोला जाता है, पी मतलब प्रिंसिपल मूलधन बोला जाता है, टी मतलब समय, टी मतलब समय, और आर मतलब रेट दर बोला जाता है, आई मतलब इंटरेस्ट ब्याज बोला जाता है, एस आई मतलब साधारण ब्याज बोला जाता है, और सी आई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं। देखिएगा 2,000 रुपया, 2,000 रुपए का 18 माह का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना है। जैसे मान लेते हैं कि कोई आदमी ने 2,000 रुपए लिए, कितना लिया? 2,000 रुपया लिया, और कहा कि सर हम इसको आपको 18 माह के बाद देंगे, यानी कि वह व्यक्ति ने 18 महीने तक पैसा को रखा, 18 महीने तक रखा, रेट दिया कितना? तो 6% की वार्षिक दर दिया। तो बताइए साधारण ब्याज क्या होगी? मतलब इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है? इंटरेस्ट।
तो ये देखिएगा मासिक है तो इसको ईयर में यानी कि बदल देंगे। 18 महीना को 12 से भाग कर दिए तो ईयर में हो गया। और 6% है, परसेंटेज को बदल देंगे तो बटा में 100 कर लेंगे। जो आपने परसेंटेज लाभ हानि पढ़े हैं, प्रतिशत को चिन्ह हटाया तो बटा में 100 चल गया। अब इसको काट देंगे। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 6 से 6 दूनी 12 काट लेंगे, और ये 2 से 2 नमा 18 काट लेंगे। अब 20 नमा यानी कि 9 दूनी 18, यानी कि ब्याज कितना हो जाएगी तो 180 रुपया ब्याज हो गया। वही ब्याज आपका उत्तर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति 5000 रुपए 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेकर उसी दिन एक दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार देता है। इस तरह के लेन देन से उसे कितना लाभ हुआ? इस तरह के लेन देन से उसे कितना लाभ हुआ? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। मतलब पहले को कितना मिला, अब को कितना मिला, अंतर कहा है, मतलब वही लाभ कितना हुआ। कुछ नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ देखिएगा 5000 रुपया, 5000 रुपए को 4% वार्षिक दर से कै साल? 2 साल। और एक दूसरे व्यक्ति को उसी दिन एक दूसरे व्यक्ति को वही पैसा 5000 रुपया 6 चौका 24 1 25 बटा में 4% की दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर उधार देता है। तो इस तरह के लेन देन से उसे कितना लाभ हुआ? बस इसको काट देंगे। एकड़ा से एकड़ा में अंतर कितना हुआ वही लाभ होता है। ठीक, आप लोग भी कॉपी पर उसको बनाते चलिए, समझ गए? देखते चलिएगा, बनाते चलिएगा, आपकी डेवलप होते चलेगा, समझ गए? अब इसको यहाँ से काटेंगे, प्रतिशत से 2 जीरो काट देंगे। अब यहाँ 50 चौका 200 और 200 दूना कितना हो जाएगा तो 400 रुपए हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ आते हैं, इसमें देखते हैं प्रतिशत से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, और 2 से ये 25 बार में कट जाएगा। अब 25 ये कितना हो जाएगा तो 625 हो जाएगा। 25 ये कितना हो जाएगा 625। तो सवाल में कहा इस तरह के लेन देन से उसे कितना लाभ हुआ, मतलब 400 रुपया पहले वाले को और दर बढ़ाया था 625 रुपया दूसरे वाले को। इस प्रकार के लेन देन में उसे कितना लाभ हुआ तो 225 रुपया का उसे लाभ हुआ। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 4 वर्ष बाद उसने 2442 रुपए देकर पूरा ऋण चुका दिया। ऋण की मूल राशि कितनी थी? बस यही निकालना है कि 2442 देकर पूरा ऋण चुकता किया। इसका मतलब यह हुआ कि वह पूरा दे दिया, मूलधन प्लस ब्याज टोटल दे दिया। ठीक, जब टोटल दे दिया तो ब्याज और मूलधन को जोड़ेंगे, यानी कि 12% की दर है। 12% की दर से ऋण लिया। अब 4 वर्ष के बाद 4 वर्ष में ब्याज टोटल कितना हो जाएगा तो 48%, लेकिन 48% कुल इंटरेस्ट आएगी। जबकि कहा कि 2442 रुपया देकर पूरा ऋण चुकता कर दिया, यानी कि यह 48 बराबर 2442 नहीं होगा। ये अमाउंट है और ये आई है। तो गौर कीजिएगा कि यदि ये मिश्रधन है, ऐसे पे ब्याज है, तो ब्याज में यदि मूलधन 100 जोड़ देते हैं तो ये भी मिश्रधन पूरी जाएगी आसानी से। तो 148 के मान 2442 है। तो बताइए, कहा कि मूल राशि कितनी थी, मतलब मूलधन कितनी थी, तो 100% लिखेंगे। 2442 गुना में 100 और बटा में 148। ठीक,
अब इसको काटेंगे। काटना है 2442 में 148 से भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो इसको कट जाएगा, इसको भाग दीजिएगा तो 16.5 बार में कटेगी। तो 16.5 गुने 100 करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 10, 10 से वो 10 खत्म हो गया। तो 1650 रुपया उसकी क्या थी? मूलधन थी 1650 रुपए। फिर से देखिए सवाल को, 12% की दर से 4 साल में ब्याज हो जाएगी 48। ब्याज हो जाएगी 48%। और कहा कि यह ऋण चुकता कर लिया, मतलब अमाउंट दिया 2442, तब मूलधन जोड़ ब्याज, मूलधन 100 जोड़ ब्याज यानी कि मिश्रधन 148, मिश्रधन बराबर मिश्रधन, तो मूलधन बराबर मूलधन निकल गया। इसको 16.5 बार में कट गया। आप इसको 2442 में 148 से भाग दीजिएगा। ठीक, आप भाग देकर डायरेक्ट आप नहीं लिखिएगा, यहाँ हम लोग बनाते बनाते इसको एक्सपीरियंस हो गया हुआ है कितना बार में कटेगा, डायरेक्ट काम कर देते हैं। आप लोग इसको सीखना है तो आप लोग इसको भाग करके देखिए कैसे होगा। ऐसे मोबाइल से भाग देने के काम नहीं कीजिएगा, एग्जाम में आपको मोबाइल नहीं मिलेगी, इसलिए आप इसको सीखिए। 2442 को 148 से भाग दीजिएगा, अब 1900 कर दीजिएगा, मूलधन आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए और 550 रुपए 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपए 6 वर्ष के लिए एक ही दर पर उधार दिए। यदि उसे कुल ब्याज 1020 रुपए मिले हो तो ब्याज की वार्षिक दर बतावे, यानी कि किस दर पर, किस रेट पर उसने धन लगाया वही दर निकालना है। बहुत आसान सवाल है, इसको देखते चलेंगे, बनाते चलेंगे, समझते चलेंगे। ठीक, चलिए यहाँ देखिएगा, एक व्यक्ति ने 400 रुपए 2 वर्ष के लिए, यानी कि 4 गुना कितना 800 रुपया, और यहाँ देखिएगा फिर 550 रुपए 4 वर्ष के लिए, 5 चौका 20 और 5 चौका 20 और 2 22, यानी कि कितना 2200 रुपया हो गया। और तथा 1200 रुपया, 1200 रुपए कै वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए एक ही दर पर उधार दिए, 6 वर्ष के लिए। तो 12 छक कितना, 12 छक 7200 रुपया। ठीक, अब इसको कुल ब्याज मिला 1020 रुपया, और यहाँ देखिए कुल ब्याज इसको कितना मिला। तो ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है। 0 0 0 यानी कि 0 0 0 0 तक और 0, 2 और 2 4 और 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 के 2 हासिल 7 और 2 9 और 1 10, 10 200 बराबर आ देले है 10 20, 1020 रुपया। तो ब्याज की वार्षिक दर बदलावे, यानी कि 100% बराबर क्या 1020 गुना में 100 और बटा में कितना हो जाएगी 10 200। ठीक, इसको 00 से 00 काट देंगे और 102 से 1020, यानी कि दर कै % हो जाएगी? तो दर 100% हो जाएगी। बहुत आसान सवाल है, सिर्फ इसको गुना करके लिख देना है, इसको गुना करके लिख देना है, इसको गुना करके लिख देना है। और कुल ब्याज मेरे अनुसार 10,200, सवाल में देने हैं 1020, तो 10,200 10 20 है, ये तो से काट लेंगे तो 10% आएगा। ठीक, ऐसे काट दीजिएगा डायरेक्ट क्या % आ जाएगा? तो 10%, यानी कि 10 20 सवाल में दिया है, मेरे अनुसार आया कितना? मेरे अनुसार आया 10,200 और सवाल में दिया 10 20, तो ऐसे कै पार में, यानी कि 10, यही रेट कितना हो जाएगा 10%, अन्यथा यहाँ 100 के रिकॉर्डिंग भी निकालेंगे तो बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। किसी धन का
3.3/4% वार्षिक दर से 2.1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 रुपया हो तो वह धन बतावे। किस धन का? सवाल में आपको बताया गया हुआ है कि पढ़ने का पहले सीखें। आप कहिएगा सर पढ़ने नहीं आता है। पढ़ने आता है। जहाँ फुल स्टॉप, कॉमा, पूर्ण विराम हो वहां रुकिए और समझिए। जब पढ़ के समझ लीजिएगा तो उत्तर तो आपके हाथ में। आप आसानी से जल्दी से जल्दी में आप उत्तर उसको दे सकते हैं। सिर्फ पढ़िए। सवाल में देखिएगा कहाँ से आपको क्वेश्चन बन रही है, क्या निकालना है वो देखना है। देखिए करा किसी धन का, कोई धन, वो धन पता नहीं है मतलब मूलधन ही निकालना है। किसी धन का 3.4% वार्षिक दर से 2.1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 हो तो वह धन क्या है? मतलब मूलधन निकालना है। बहुत आसान सवाल है। 3 चौका 12 और 3 15, 15/4 परसेंटेज के लिए बटा में इसको हम 100 लिख सकते हैं। गुने किसी दर कितना टाइम है तो 3 दूना 6 और 1 7/3 वर्ष का 7/3 वर्ष का साधारण ब्याज देले है कितना? 210 रुपया। बस कुछ नहीं है, लिख देंगे। दर अगुने टाइम अब बराबर साधारण ब्याज देले है मतलब मूलधन काट देंगे, बस मूलधन आ जाएंगे। चलिए यहाँ देखेंगे, काटेंगे इसको 5 से 3 से काटेंगे। 3 5 15 और 5 से 5 8 40, 5 8 40। अब इसको काट देंगे। इसको 7 से बराबर के वाले से कट जाएगा। 7 3 21 यानी कि 30 बार में। अब इसको गुना कर देंगे तो 30 गुने 80 यानी कि 8 3 का 2400 रुपया क्या हो जाएगा? तो मूलधन हो जाएगी मेरा धन, मतलब मूलधन। मूलधन कितना आ जाएगा? यानी कि मूलधन मेरा 2400 रुपये आ जाएगा। ठीक, दर गुने टाइम बराबर साधारण ब्याज, काट दिए, मूलधन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 500 रुपए का 4 वर्ष का 6.25% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा 400 रुपए के 5% वार्षिक दर से एक नियत समय के लिए साधारण ब्याज बराबर है तो यह समय क्या है? मतलब टाइम निकालना है। चलेंगे देखेंगे इस सवाल को। 500 रुपया, यहाँ देखिएगा 500 रुपया 4 वर्ष, रेट दिया है 6.25% तथा 400 रुपया 5%, और यही टाइम निकालना है कितने समय का। इसमें समय दिया हुआ है, इसमें समय नहीं दिया हुआ है। इसमें दर दिया हुआ है, इसमें भी दर दिया हुआ है। इसमें धन दिया हुआ है, इसमें भी धन दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है। मतलब टी निकालना है, समय निकालना है। इसको देखिएगा, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में 100 बैठाएंगे, और पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो और बैठाएंगे। और यहाँ ये प्रतिशत को हटाएंगे तो बटा में कितना बैठाएंगे? 100 बैठाएंगे, बराबर में है 100 बैठाएंगे। अब इसको काट देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब यहाँ भी डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। 25 चौका 100, अब 25 25 है 625, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 5 से 5 भी ये कट जाएगा, बराबर के यार से वार भी कटता है। अब नहीं कटने वाला है तो 25 बटा में 4, मतलब यही टी निकल रहा है समय। तो 4 6 24, एक मूड़ी पर आ बटा में 4 यानी कि 6.1/4 वर्ष। अगर टाइम इतना ही लिए हुए है पूर्णांक में तो 6.1/4 वर्ष हो जाएगी। अगर मासिक में महीना भी दिया होगा तो इसको और तोड़ देंगे। यहाँ देखिएगा 6.1/4 को ईयर में तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? महीना में तोड़ देंगे। 4 तिहाई 12 यानी कि 6 साल
और 3 महीना। ये भी उत्तर रहेगा तो ये भी बना देंगे, इतने पर छोड़ दिया तो ये उत्तर सही हो गया। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितने प्रतिशत सवाल में शुरू बार में क्या निकालना है सो कह दे रहा है। कितने प्रतिशत मतलब दर निकालना है। वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है। मूलधन का 2/5 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मूलधन का 2/5 है, यानी कि 2/5 है मूलधन का, यानी P5 है, I2 है, यानी ब्याज 2 दे रहा है तो लिखेंगे ब्याज गुना में 100 बटा में मूलधन, और गुने में समय लिखेंगे तो छोड़ेगा दर, और टाइम लिखेंगे तो छोड़ेगा, अगर यहाँ दर लिखेंगे तो टाइम, और टाइम लिखेंगे तो दर आएगी। देखिएगा फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए। कितने प्रतिशत मतलब दर ही निकालना है। जब दर ही निकालना है तो टेंशन किस बात की, दर निकालना है। कितने प्रतिशत मतलब रेट निकालनी है। 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा, यानी कि मूलधन 5 है तो ब्याज 2 है, तो ब्याज गुना में 100 बटा में मूलधन गुने समय तो क्या आ जाएगी दर, इसको काट लेंगे दर आएगी। ठीक, काटिए, 10 दशक का, 5 दुनुक का, 2 दुनुक का, यानी कि कितना परसेंट रेट, 4% की दर से 4% दर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक व्यक्ति 3 विभिन्न स्कीमों में क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए धन लगाता है, जिसमें साधारण ब्याज की दर क्रमशः 10%, 12%, 15% वार्षिक है। स्कीम की समाप्ति पर उन्हें बराबर बराबर ब्याज मिलता है। स्कीम में लगे पूंजी का अनुपात कितना है। बड़ा सवाल देखकर मन छोटा ना करें, बड़ा सवाल देखकर और मुस्कुराएं कि बस जल्दी से जल्दी इसको बना देंगे। ठीक, देखिएगा यहाँ एक व्यक्ति 3 विभिन्न स्कीमों में क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए धन लगाता है, जिसमें साधारण ब्याज की दर क्रमशः 10%, 12% और 15% वार्षिक है। स्कीम की समाप्ति पर उन्हें बराबर बराबर ब्याज मिलता है। स्कीम में लगे पूंजी का अनुपात क्या होगा, चलिए देखेंगे सवाल को। 3 विभिन्न स्कीम है, स्कीम 1, स्कीम 2, स्कीम 3। 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। इसका परसेंटेज है 10%, इसका परसेंटेज है 12%, इसका परसेंटेज है 15%। मतलब टोटल कितना हो जाएगा तो 60%, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा तो 120%, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा तो 15 गुने 12, 15 नहीं है 150, 15 गुना 30, यानी कि 150 30 180% हो जाएगा। इसको काट के पहले छोटा कर लेंगे। तीनों इसको कैसे सवाल में कहा, बराबर बराबर, क्या कहा है, बराबर बराबर। तो जैसे ही बराबर की चर्चा प्रश्न में हो, कुछ नहीं टाइम एंड वर्क याद करेंगे। क्या याद करेंगे, टाइम एंड वर्क। जब भी बराबर की चर्चा होता है तो हम लोग नहीं बोलते हैं आओ काम का पता लगाएं, उसी प्रकार बोलेंगे आओ साधारण ब्याज का पता लगाएं। तो बराबर की चर्चा जैसी हुआ बराबर पर अंडरलाइन कर देंगे। अब इसको पहले काट के छोटा कर लेते हैं, तब करते हैं क्या, 6 इकाई 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। आज जैसे ही बराबर की चर्चा हो तो आओ ब्याज का पता लगाएं। तो 3 2 और 1 के एलसीएम हो जाएगा 6, 1 छका 6, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6। उत्तर ठोको, बड़ा सवाल छोटा उत्तर। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 800 रुपए साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर उधार लेता है। 800 रुपए साधारण ब्याज की
12% वार्षिक दर पर उधार लेता है, तथा बी 910 रुपए साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर उधार लेता है। मतलब है कि ए और बी है, दो स्कीम है, स्कीम ए और स्कीम बी। ए लिया 800 रुपया कै परसेंट, 12% पर उधार, और बी लिया 910 रुपया 10% वार्षिक दर पर उधार। ये भी है वार्षिक दर पर, दोनों वार्षिक है, दर पर उधार लेता है। कितने वर्ष में दोनों पर समान ऋण हो जाएगा, मतलब समान ऋण की चर्चा जैसे ही कहा बराबर हो जाएगा, समान ऋण हो जाएगा। यहां देखेंगे सवाल को, पहले परसेंटेज काट को दोनों को छोटा कर लेंगे। क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज काट लेंगे। ये प्रतिशत से 2 जीरो कट दिया, तो 12 8 कितना हो जाएगा, 96। ठीक, और यहाँ देखेंगे इससे बी ने कितना हो जाएगा, तो 91, और 96 और 91 के डिफरेंस विथ गैप कितने के हो गया, तो 5 साल का हो गया। कितने का हो गया, 5 साल का हो गया। कितने के हो गया, 5 साल का, यानी साल में ना लिखेंगे तो 5 लिखेंगे डायरेक्ट। 96 और 91 के डिफरेंस विथ गैप कितने का हो गया, तो 5 का। अब देखिएगा यहाँ सच्चे बोर्ड पर देखो, 800 और 910 का अंतर कितना हो जाएगा, 110। 800 और 910 का अंतर कितना हो जाएगा, 110, यानी यही 5 ना 110 है, तो 1 बराबर कितना, 22 बचे 110। 22 साल में वह धन मेरा ये 800 रुपये 12% की दर से बढ़त और 910 रुपया 10% की दर से बढ़त दोनों 22 साल में दोनों क्या हो जाएगी, तो समान हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी दर कितना है, कितने साल में था, 22 साल में। ध्यान एक और देंगे इस सवाल को, 800 रुपए के 12% 96, 910 रुपए के 10% 91, 96 माइनस 91 5, और रुपया में 800 से 910 बढ़ा कितना, 110। यही 5 बराबर 110, 1 बराबर 22, यानी कि 22 साल में दोनों धन समान हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी धन पर वह धन पता नहीं है, किसी धन पर तो धन अपने आप में 100 है। किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर होता है, तो कितने वर्ष में यह मूलधन के बराबर हो जाएगा। मतलब वर्ष निकालने हैं, पीछे सवाल हुआ है, सेम वही सवाल है, थोड़ा इसमें लैंग्वेज को इधर से उधर घुमा दिया है, सवाल वही है। तो किसी धन पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि 6 वर्ष में यही 30% बढ़ा, 6 साल में मूलधन का 30% के बराबर हो गया, यानी 6 साल में 30%, तो 1 साल में कै परसेंट, यानी कि 5%। 1 साल में कै परसेंट, तो 5%। अब कहा कि यही 5% की दर से बढ़ते बढ़ते यह धन मेरा 100 कितने साल में हो जाएगा, तो 5 के हिसाब से 100 जाने में कै साल लगेगा, तो 20 साल। यही उत्तर है। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 6 के मान 30 है तो 1 के मान 5 है, और यह 5 रुपया 5% बढ़ते बढ़ते 100% पुरने में कितने साल लगेगा, कितने साल, तो 100 बटा में 5, यानी कि 20 साल में वह धन हो जाएगी 5% की दर से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी धन पर 7.1/2% वार्षिक दर से 15 माह का ब्याज, इसी धन पर 12.1/2% वार्षिक दर से 8 माह के ब्याज से 32.50 रुपया अधिक हो, तो वह धन कितना है, मतलब मूलधन निकालना है। चलिए यहाँ देखते हैं, किसी धन का मतलब मूलधन ही निकालना है। किसी धन का वो पहले ही कह देता है कि क्या है, तो मूलधन निकालना है। तो लिखेंगे 7 दूनी 14 1 15, 15 बटा में 2 गुने 15 माह, महीना को ईयर में तोड़ लेंगे तो 12,
अब कहिएगा सर यहाँ भी परसेंटेज है तो यहाँ परसेंटेज देंगे तो एक और परसेंटेज है, परसेंटेज को रहने देते हैं, ठीक। और इसमें फिर कहा 12.1/12 दूनी 24 है 1/25, 25 बटा में 2 प्रतिशत है, प्रतिशत से प्रतिशत दोनों है, दोनों में रहने दे चाहे नहीं रहने दे, क्या हटाइए देते हैं। का कितना है 8 महीना, महीना को ईयर में तोड़ देंगे, 15 माह को ईयर में तोड़ दिए तो बटा में 12 कर लेंगे, ठीक। से ब्याज अंतर है 32.50 रुपया। बस इसको सोल्व कर देना है। उत्तर अंतर मतलब घटाओ, अंतर मतलब घटाओ। अब इसको सोल्व कर देंगे, उत्तर हो जाएगी। अब करना क्या है, इसको काटना है, छोटा करना है। देखिएगा यहाँ 3 चौका 12, 3 पचे 15, क्या और नहीं कटेगा तो 15 पचे 75 बटा में 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक। माइनस यहाँ कर ले 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 से 2 यानी कि 25 बटा में 3 बराबर 32.50 रुपया, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे 8 और 3 के एलसीएम निकालेंगे, भिन्न के घटाव करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। 8 3 24 तब 25 तिहाई 75 तिहाई 225 माइनस है तो माइनस 3 8 24 तब 25 8 कितना हो जाएगा 200 बराबर 32.50 रुपए। तो 225 में से 200 घटा लेंगे तो बचेगा कितना 25 बटे में 4 बराबर 32.50 रुपया। तो कहा कि वह धन क्या है, तो धन अपने आप में 100 मूलधन क्या होता है तो 100, तो 100 बराबर क्या 32.50 गुना में 100 अब बटा में 25 बटे में 24 दिखाई दे रहा है हो 25 बटे में 24, तो 24 को रेशनलाइज किया से हम ऊपर ले जाएंगे, 24 ऊपर चल गया। अब इसको काटेंगे, देखेंगे पॉइंट हटा देंगे पॉइंट, तो बटा में कितना आ जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब 25 से काटेंगे तो 3250 को 32 चौका 138 अब 25 दूनी 50 तो 2 तो 138 और 2 130, 130। अब इसको गुना कर देना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा 130 और गुने में 24 यानी कि 24 गुने 13, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 और 3 दूना 6 और 1 7, 4 इकाई 4 और 2 इकाई 2 और 1 3, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 7 और 4 11, 7 4 11 2 1 3, 3100 जीरो है देखो जीरो दे देंगे यानी 3120 कितना हो जाएगा 3120 रुपया। 3100 कितना हो जाएगा भाई 130 गुने 24 3120 रुपया। एक बार और इसको समझ लेते हैं, ठीक। 25 बटा में 2 और 15 बटा में 12, 25 बटा में 2%, 8 बटा में 12। इसको सोल्व किए तो यहाँ देखिएगा 75 काट देंगे इसको 3 चौका 12 3 पचे 15, 15 पचे 75 बटा में 8 और यहाँ काट लेंगे 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 तो 25 बटा में 3 बराबर इतना। अब 8 और 3 के एलसीएम 24, 8 3 24 तो 75 तिहाई 225, 3 8 तो 25, 25 8 200 हो जाएगा। 225 में 200 घटा लेंगे तो 25 बटा में 24, यहाँ 4 है जो 2 छूटा हुआ था, ठीक। 25 बटा में 24 के मान दिया हुआ है 32.5, तो 100% के मान 32.50 गुना में 100 बटा में 24 बटे 25 बटे में 24 तो 24 ऊपर चल जाएगा और इसको काट ले 130 बटा में 24 यानी 3120 रुपया इसका मूलधन हो जाएगी। चलिए देखिए अगला सवाल। साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक से 12.5% वार्षिक कर दिए जाने पर एक व्यक्ति की वास्तविक आय में 1250 रुपए की वृद्धि हो जाती है। इस व्यक्ति ने कितना धन उधार दिए हैं, मतलब धन उधार दिए हैं, वह धन निकालना है। पहले आप सवाल को हम बताते हैं कि पढ़िए, पढ़ने से आप समझिए, पढ़ के समझने के बाद ही सवाल बनेगी, इसलिए सवाल को पहले अच्छे से पढ़िए। देखिएगा यहाँ
साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक से 12.5% वार्षिक कर दिए जाने पर, मतलब 10% से 12.5% कर देंगे तो बढ़ जाएगा कितना, तो 2.5%। इतना ही समझने के लिए तो कहे करते हैं, इतना खाली बोलिए, इतना समझिए। यानी कि 10% वार्षिक दर से 12.5% वार्षिक दर, यानी कि बढ़ गया कितना, तो बढ़ा कितना, तो 2.5% बढ़ा। यही सवाल में कहा कितना बढ़ा, तो 1250 रुपया बढ़ा। तो इस व्यक्ति ने कितना धन उधार दिए थे, धन अपने आप में कितना होता है, तो 100 होता है, धन कितना होता है, तो 100, तो 100% बराबर क्या, बस लिख देंगे 1250 गुना में 100 और बटा में 2.5, पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एगो जीरो बैठा देंगे, 25 चौका 100, यानी कि 40 बार में कट जाएगा, 12 चौका 48, और फिर इधर करवा हो जाएगा 5 चौका 20, यानी कि 2, तो 12 चौका 48 है, तो कितना हो जाएगा, तो 50,000 रुपया की वह राशि हो जाएगी। कितना धन उधार दिए थे, तो 50,000 रुपया धन उधार दिया था। तो सिंपल है, यही समझने के लिए कहते हैं, समझ में आया। 10% से 12.5%, यानी कितना बढ़ गया, 2.5, कितना बढ़ा, 2.5, यही 2.5 में 12.5 है, यही 2.5 12.5 है, तो 100 कितना है, 50,000। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, साधारण ब्याज के एक विशेष दर से 6,000 रुपए का 4 वर्ष बाद मिश्रधन 7200 रुपया हो जाता है। गौर कीजिएगा, 6,000 रुपया हो जाता है 7200 रुपया, तो दिमाग में बैठना चाहिए कि 6,000 बढ़ के हो गया 7200, तो ब्याज ना बढ़ा होगा, यानी ब्याज कितना बढ़ा था, 1200। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे, 4 वर्ष बाद मिश्रधन 7200 हो जाता है, यानी ब्याज की दर पहले से 1.5 गुना हो जाए, ब्याज की दर पहले से 1.5 गुना हो जाए, तो इसी मूलधन का 5 वर्ष के बाद मिश्रधन क्या होगी। ठीक, चलेंगे देखिएगा सवाल को, बहुत आराम से बनाइए सवाल को, सवाल समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार की सवाल आपको एग्जाम में पूछती है, समझ गए, यानी कि इस सवाल को बनाने आ गया तो 1 नंबर के 100% आप लिख लीजिए। इस वीडियो से आपको 3 से 4 नंबर को फायदे होगा, समझ गए, 3 से 4 हर एग्जाम में एसआई से सवाल 2 3 को पूछती है। इसलिए इस वीडियो को एसआई चैप्टर जो चालू हुआ है बहुत इत्मीनान से इसको बनाइए, समझ गए, आप सीखिए। शुरू बार जो दिया गया हुआ है APIT जो बताए हैं उसको जरूर देखिएगा, वहीं से आपको बनाने आ जाएगा। ठीक, देखेंगे यहाँ साधारण ब्याज के एक विशेष दर से 6,000 रुपए, 6,000 रुपया, गौर कीजिएगा, 6,000 रुपया, ये मतलब मूलधन दिया हुआ है, P दिया हुआ है, और 4 वर्ष में, मतलब टाइम दिया हुआ है कै साल में, 4 वर्ष में। अमाउंट एसआई का अमाउंट हो जाता है कितना, 7200 रुपया हो जाता है, तो 6,000 रुपया हो गया 7200। तो देखिएगा यहाँ 6,000 से बढ़ के 7200, यानी कि ब्याज कितना हो गया, तो 1200। यही ना ब्याज बढ़ा होगा, 4 साल में बढ़ा होगा, तो कोई ना कोई दर रहा होगा, तो दर हम आसानी से निकाल सकते हैं। जब ब्याज पते हैं, समय पते हैं, ब्याज पते हैं, समय पते हैं, मूलधन पते हैं, तो दर बहुत आसान से निकल जाएगा। लिखेंगे ब्याज पता है तो प्रतिशत दर निकालने के लिए गुने 100 करेंगे, तो ब्याज गुने में 100 बटा में मूलधन, बटा में मूलधन, और गुने क्या करेंगे, समय, तो क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी, दर आ जाएगा। बस इसको काट के दर पहले पता कर लेते हैं। 00 से 00 कट जाएगा, 10 से 1 0 और कट जाएगा, 6 से 6 दूनी 12 यानी 20, और 4 से इसको काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, यानी कि 5% इसका दर आ गया। क्या परसेंट आ गया दर, 5%। ये एगो को नीचे लिखे हैं, ऊपर लिखा गया था, नीचे लिख रहे हैं इसको, 5% दर आ गया। अब सवाल में कहा यदि ब्याज की दर पहले से 1.5 गुना हो जाए, यानी 5 में 1.5 गुना हो जाए, तो 5 का 1.5 करेंगे तो 3/2, यानी कि 5 तिहाई 15 बटा में 2, यानी कितना, 7.5%। कितना हो जाए, 7.5%। 5 डेढ़े 7.5, सब करने से झंझट है कि दिमाग लगाइएगा। 5 की 1.5 गुना बढ़ाएंगे तो 5 तो बढ़वे करेगा, आ 5 के आधा तो 2.5, तो 5 2.5 कितना हो जाएगा, तो 7.5।
5 7.5 नहीं तो 5 का 3/2 15/2 यानी कि 7.5% हो गया दर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 1.5 गुना हो जाए तो इसी मूलधन का 5 वर्ष का अमाउंट क्या होगा, मिश्रधन क्या होगा। तो गौर कीजिएगा इस 7.5% से 5 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, तो 7×5 = 35, 7×5 = 35 और 50×25 यानी कि 2.5, तो 35 और 2 37, 37.5% इसका ब्याज हो जाएगा 5 साल का। तो अब कहा कि 5 साल में मिश्रधन क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तो मिश्रधन होती है, मूलधन प्लस ब्याज को जोड़ते हैं तो क्या होती है, मिश्रधन होती है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट पता है 37.5%। अच्छा ये मूलधन जो 6000 दिया हुआ है वही मूलधन अपने आप में 100% होगी, यानी कि फिर से देखिएगा यहाँ से हम यहाँ चल रहे हैं, यानी कि यह 6000 जो है वह 100% है, मूलधन है। तो हमको 37.5% इंटरेस्ट और 100 मूलधन 100 37.5 करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी ना, अमाउंट आ जाएगी। तो 100 37.5% इक्वल टू वाट, मतलब मिश्रधन जो पूछा है यही मिश्रधन आ जाएगी। 6000 गुने 137.5 अब बटा में कितना हो जाएगा, तो 100। ठीक, पॉइंट को हटाएंगे तो बटा में एक और जीरो बैठा देंगे, एक जीरो और बैठा देंगे और 3 जीरो से तीनों जीरो स्वाहा हो जाए, ठीक कट जाएगा। अब गुना कर देंगे, ठीक। तो 6×5 = 30 के 0 3, 7×6 = 42 और 3 45, 4, 6×3 = 18, 18 और 4 22, 2 6 × 6 और 2 8, 8250 रुपया एसआई के अमाउंट हो जाएगा। 8250 रुपया एसआई के अमाउंट यानी कि मिश्रधन हो जाएगी। एक बार इसको और समझ लीजिए, समझ गए। मूलधन 6000, ठीक है, इसको एक बार और समझ लीजिएगा, इसको एकदम सब दिया हुआ है, इसको 8250 रुपया इसका हो जाएगा क्या। फिर मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, बहुत समय हो गया, बाय बाय।